दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। आगम कहते हैं शास्त्रों को, निगम कहते हैं वेदों को, और पुराण तो है ही है। कहते हैं सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है। नहीं जाएंगे चार धाम यात्रा चलेगा, कभी नहीं पहुंच पाते मंदिर वो भी चलेगा, पर सत्य से कभी अलग ना हुआ जाए। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। इसलिए सत्य की वंदना की है। आगे चलकर के परम धर्म की बात समझना चाह रहे हैं सूत जी से सौनकादिक ऋषि। बोले परम सत्य तो आपने कह दिया, सत्य परम है, लेकिन परम धर्म क्या है वो भी बता दे। तो बोले धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परम निर्मत्सराणां शतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवतं तापत्रयोन्मूलनम्। कि श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। बोले जो निष्कपटी, निर्लोभी, निर्मत्सर संत हैं और भक्त हैं, वो ही भागवत सुनने और कहने के अधिकारी। निर्मत्सर का एक शब्द बनता है मात्सर्य, और ये मच्छर से कुछ मिलता जुलता। अच्छा, जो बाहर वाला मच्छर काटता है ना, इसके लिए कुछ न कुछ समाधान हम कर लेते हैं, मच्छरदानी आदि, कुछ क्वायल अगरबत्ती लगा के धुआं करके उनको भगा देते। लेकिन एक मच्छर अंदर से काटता है, ये बड़ों बड़ों को नहीं छोड़ता। उसे कहते हैं मात्सर्य अर्थात ईर्ष्या। मत्तः अग्रे सरति इति मात्सर्य। देखो देखो, हमारे सामने एक कप प्लेट धोता था, अरे आज तो ये मर्सिडीज लेकर के घूम रहा है। वो जब तक ये भाव रहेगा तो ना तो आप कथा कहने के अधिकारी हैं और ना सुनने के अधिकारी। वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम्। ये कथा कैसी है? तो बोले शिवदम, शिवम कल्याणम ददाति इति। शिवदम अर्थात सबका कल्याण करने वाली है। तापत्रयोन्मूलनम, ध्यान दीजिएगा, कल आपने जो कथा सुनी उसमें जो त्रिताप होते हैं हमारे, तीन तापों की बात हमने कल किया था ना, दैहिक, दैविक, भौतिक। वहां पर केवल विनाश की बात कही, अर्थात संभावना है कि फिर से वो पाप बन सकते हैं, लेकिन यहां पर उन्मूलन की बात कही। उन्मूलन का अर्थ ये होता है, अब मान करके चलिए कि बैठे, अब ये हुआ गुड्डू शुक्ला जी को आप सबको मिलकर के कि यहाँ पर कथा करनी है, ये जो घास फूस है इसको आपने निकलवा देते हैं। आपने बड़ी मेहनत की, घास की साफ सफाई की, लेकिन 10 दिन बाद हरी हरी दूब फिर से आ गई। तो उन्होंने किसी बुजुर्ग से सलाह लिया, तो बुजुर्ग ने कहा एक काम करो, इसको फावड़े से या जेसीबी से इसकी जड़ को ही निकलवा दो, तो पूरी तरह इसका बीज नष्ट हो जाएगा। और समूलम च विनश्यति, अर्थात उसका उन्मूलन हो गया, अर्थात पाप की जड़ को ही खत्म कर देता है। यहां पर श्लोक हमें ये बताने का प्रयास कर रहा है। और ये कथा कैसी है? तो बोले श्रीमद्भागवते महामुनि कृते। महामुनि वेद व्यास की ये जो कृति है, किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृदय वरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। कथा कैसी है? आपने केवल मन बनाया, चलो ना सिद्धेश्वर महादेव के पवित्र प्रांगण में भागवत कथा हो रही, केवल मन बनाया, अभी आप पहुंचे नहीं, लेकिन मन बनाने मात्र से सद्यः हृदय अवरुध्यते, उसी समय भगवान गोविंद आपके हृदय में आकर के अवरुद्ध हो जाते हैं। अर्थात आपके हृदय भवन में भगवान प्रकट हो जाते हैं, अवरुद्ध हो जाते हैं। अच्छा, अवरुद्ध
और बंधन ये दोनों अलग अलग हैं। अगर किसी को लॉकअप के अंदर बंद कर दिया जाता है, खोलने के बाद उसे निकाला जा सकता है, लेकिन जब मार्ग ही अवरुद्ध हो जाए तो फिर निकलने के रास्ते बंद हो जाते हैं। तो यहां पर अवरुद्ध अर्थात एक बार हरि आपके हृदय में फंसे तो जीवन पर्यंत फिर कभी वो निकलते नहीं। ऐसी दिव्य कथा है। श्रोतुम इक्षुभि, केवल आपने मन बनाया हमें सुनना है, पहुंचे नहीं पांडाल, लेकिन भगवान आपके हृदय में प्रकट हो जाते हैं। तो प्रश्न उठता है कि इतनी सुंदर कथा, इसका आरंभ शुभारंभ कहां से हुआ, इतना और बताएं। तो बोले निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुकमुखाद मृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका। यहाँ निगम की बात आई। निगम अर्थात वेद। हमारे यहाँ 4 वेद हैं ना, ऋग्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। निगम का अर्थ सर्वोच्चता से होता है। बोले निगम रूपी जो कल्प वृक्ष हैं, वेद वृक्ष हैं, उन्हीं का पका हुआ ये फल है। लेकिन महाराज, ये पेड़ तो बड़ा ऊंचा होता है, वेद रूपी सबके समझ से परे बात है, सब थोड़ी संस्कृत का अभ्यास कर सकेंगे। एक बार प्रेम से बोलो ना जय श्री कृष्णा, पीछे वाले भी बोल दिया करो। तो इतना विशाल वृक्ष का फल हमको कैसे सुलभ हुआ? तो बोले शुक मुखाद मृतद्रव संयुतम। परमहंस संत शिरोमणि सुखदेव जी की दिव्य कृपा हुई और वेद में जाकर के वो शुक तोते के रूप में रहते हैं। इस फल में चोंच लगा दी, फल नीचे आया। महाराज फल ऊपर से गिरा तो छत विक्षत हो गया होगा। बोले ऐसा नहीं, ये शिष्य प्रशिष्य होकर के आया है। पहले नारायण के डाली से टपका तो ब्रह्मा ने लपका, और ब्रह्मा की डाली से टपका तो संत नारद ने लपका, और नारद की डाली से टपका तो वेदव्यास जी ने लपका, और वेदव्यास जी ने अपनी डाली से पटका तो महाराज आकर के श्री सुखदेव जी के मस्तिष्क में खटका। तो कोई चीज अगर डाली टू डाली होते हुए आएगी तो वो टूटती नहीं है। तो यह शिष्य प्रशिष्य के द्वारा आई है। लेकिन महाराज फल तो खट्टा भी होता है, मीठा भी होता है। बोले शुक मुखाद मृतद्रव संयुतम, ये फल बिल्कुल इसमें खटास नहीं है। और आपने कभी कल्पना किया होगा, बचपन में हम आप जब अभयारण्य बगीचे में जाते थे तो कोशिश करते थे जिस फल में तोते का मुंह लगा हो ना, हम वही लेंगे, क्योंकि वो ज्यादा मीठा होता है। अब या तो तोता इतना पारखी होता है कि जो फल मीठा होता है उसमें ही चोंच लगाता है, और या फिर शुक मुखाद मृतद्रव संयुतम, सुखदेव जी के मुख में ही ऐसा अमृत द्रव्य भरा है कि खट्टे में भी वो चोंच लगती है तो खट्टे भी तो कुछ होता है। बोले ना तो इस फल में गुठली है और ना छिलका। अमृत द्रव संयुतम, अमृत रूपी द्रव्य से लभालभ भरा हुआ है। तो महाराज